नमस्कार, न्यूज 22 स्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। झारखंड में भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री का भी बयान आता है कि वो क्षेत्रीय भाषा सूची से मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटा देंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का भी बयान आता है कि वो कहते कि जिस तरीके से छात्र छात्राएं भाषा को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में दम नहीं है। हमारे साथ पूर्व विधायक सीधा उनसे जुड़ते हैं, सुरेश सिंह बेसरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि भाषा को लेकर जिस तरीके का विवाद सामने देखने को मिल रहा है, छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है। सर, जिस तरीके से भाषा का एक मुद्दा बन गया, भाषा को लेकर विवाद जारी है, बोकारो हो या फिर धनबाद, सब तरफ भाषा को लेकर विवाद है। सर, आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? मैं आज जामशेदपुर से मैं आया हूँ। आज हम लोगों की भाषा, भोजपुरी भाषा हटाओ, झारखंडी भाषा लाओ, स्थानीय नीति मुद्दों को लेके आज हमारी मीटिंग थी। तो आज मैंने महसूस किया कि मैं अखबार में आज देखा सुर्खियों में है और टीवी चैनलों में भी कल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाला के मामले में कल सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई होना है, और इस दरमियान उन्होंने एक चैलेंजेबल, एक चुनौतीपूर्ण बयान दिया है और उनका कहना है जो भोजपुरी का विरोध होगा उसका फिर विरोध होगा। मैं उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उनको इसी राजकीय अतिथिशाला में वो ठहरा हुआ है। और मैं भी जब वो मुख्यमंत्री थे 1990 में, और मैं भी विधायक थे घाटशिला विधानसभा से, छात्र नेता के रूप में मैं भी विधायक चुन के गया था बिहार विधानसभा में। 324 एमएलए हुआ करता था। उस समय उन्होंने ललकारा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। उन्होंने रिश्वत और परिषद को पेशकश किया, मैंने रिश्वत को ठुकरा दिया, परिषद को ठुकरा दिया, और 5 साल का निर्वाचित विधायक को 1 साल 5 महीना के अंदर में लालू के उस जुबान का प्रतिवाद किया जो मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायकों ने समर्थन किया लालू यादव की सरकार को। मैं एकमात्र आजसू का संस्थापक विधायक, मैंने विरोध किया। आज पुनः लालू ने मुझे ललकारा है कि भोजपुरी का विरोध कौन करता है। जब वो मुख्यमंत्री थे, मुझे मालूम है बिहार राज्य का अस्तित्व 1912 में आया है और 1912 से लेकर के आज तक हिंदी में राजकीय शासन चल रहा है। मैं ये बोलता है बिहार के बिहारियों का हिंदी मातृभाषा नहीं है, यह भोजपुरी है, मगही है। उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं मिथिली भाषा है, ये तमाम भाषा है। ये इन्हीं लोग खुद ढोके रहा। अपने राज्य में जहां बिहार का बिहारियों का भाषा भोजपुरी हो, वहां आज तक भोजपुरी को आज तक क्यों नहीं लागू किया? लालू यादव नहीं लागू किया, नीतीश कुमार लागू नहीं किया, जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के राज में नहीं किया। जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार का बंटवारा हो गया, आप इसका जो है भोजपुरी का जो मामला है मूलतः वहाँ का भाषा है बिहार का। इसलिए मैं भी चुनौती देता हूँ लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के नेताओं को। एकमात्र एमएलए जीते हो और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने हो, कैबिनेट, एक एमएलए को जोड़ करके कैबिनेट बन के इतनी बड़ी फूटानी करते हो। उस एमएलए को हटाओ, बिहार भेज दो। इस हेमंत सरकार के उस मंत्री आरजेडी का जरूरत नहीं है, कांग्रेस का जरूरत नहीं है। आदिवासी मूलवासी की पार्टी, आदिवासी मूलवासी की झारखंड की माटी और यहाँ की माटी और यहाँ का पार्टी यही आने वाला दिन में राज करेगा। भोजपुरी भाषा समेत जितना भी यहाँ भाषा है जो हेमंत सोरेन को हटाने की बात कर रहे हैं, और लालू यादव ने चुनौती दिया। लालू यादव अपना चारा घोटाला का केस मुकदमा देके भोजपुरी को भाषा को बिहार ले जाए। यहाँ झारखंड में भोजपुरी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ कोई मान्यता नहीं होगी। आंदोलन हो रहा है, जोर शोर आंदोलन होगा, और मैं उसको चुनौती देता हूँ किसी भी कीमत पर। जब तक भोजपुरी भाषा को ये सरकारी नियम कानून के दायरे में लाया है हेमंत सोरेन, जब तक नहीं हटेगा, जब तक झारखंडी भाषा लागू नहीं होगा, जब तक 32 का खतियान लागू नहीं होगा, तब तक नौजवानों का जो युवा दिलों में धड़कन तेज हो चुकी है, झारखंड में आग लग चुके हैं, एक आग थमने वाला नहीं। सर, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का भी बयान आता है कि वो प्योर झारखंडी है और वो झारखंड में क्षेत्रीय भाषा सूची से मगही, अंगिका और भोजपुरी को हटा देंगे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ही खुद कहती है कि राज्य स्तर पर जो भी भर्ती हो रही है उस पे वो अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो छात्र छात्राएं सड़क पर उतर कर आ गए हैं। मैं शिक्षा मंत्री, उनका डिग्री कितना है वो तो मैट्रिक पास नहीं कर पाया, 2 बार
परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, बेइज्जत का सवाल है, विद्यार्थियों के साथ झारखंड का शिक्षा मंत्री परीक्षा देते हैं और दोनों बार फेल होते हैं। और सूर्य सिंह बेसरा LLB है, MLA बन चुका है 1990 में और MA पास किया हुआ है, ये राइटर भी है और फाइटर भी है। और उनको बोलता हूँ कि दोहरी नीति की राजनीति मत करिए। आप अगर भोजपुरी का विरोध करते हो और महंगी भाषा का विरोध करते हो और 32 का खतियान की बात करते हो, तो इसी मुद्दे पे हेमंत सरकार से नैतिकता के आधार पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मोरल ग्राउंड पर आपने विधायकीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। जिस तरह लालू ने कहा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, झारखंड मुद्दा पे सूर्य सिंह बेसरा ने बिहार विधानसभा से विधायक पद त्याग दिया था, रिजाइनेशन, उसी तरह जो है जगन्नाथ महतो से मांग करते हैं। अगर आप मांग पे अडिग हैं तो आपने नैतिकता के आधार पर आप अपना मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दो। सर, कई संगठनों का ये भी कहना है जो भोजपुरी, मगही और अंगिका को प्राथमिकता दी जाए झारखंड में। सर, इसमें आप क्या सोचते हैं? कैसे प्राथमिकता देगी? वो झारखंड का भाषा ही नहीं है। जब अविभाजित बिहार था तब ये भोजपुरी कहाँ था? जब बिहार से झारखंड अलग होगा तो झारखंडी भाषा का ना अहमियत दिया जाएगा। यहाँ कोई जगह जमीन नहीं है, यहाँ फलेगा फूलेगा भी नहीं। हम तो ये भी मांग कर डाले हैं कि आपका जो भाषा का मांग करते हो तो झारखंड का 3 जिला को बिहार में मिला दो, जैसे गढ़वा, चतरा, लातेहार। यहाँ का कल्चर बिहारी कल्चर है, यहाँ का भाषा भोजपुरी भाषा है, तो 3 जिला को बिहार में दाम दे देंगे। उसके बदले में आदिवासी भाषा बाबा तिलका माझी का भागलपुर और जो है ना जमुई और बांका 3 जिला हमको दे दे। इसके बदले तुम ले लो, उसके बदले हमको दे दो, यही है फैसला। सर, जिस तरीके से उन लोगों का ये भी कहना है कि जो भोजपुरी बोलते हैं उनका एक अलग राज्य होना चाहिए। हम भी खुद डिमांड किए हैं, भोजपुरी झारखंड में नहीं मिलेगा। मैं बिहार को मांग कर रहा हूँ, तीन भागों में विभाजित होना चाहिए। एक है मिथिलांचल, एक है मगध और दूसरा भोजपुरी। भाई बिहार को टुकड़ा कर दो। झारखंड से बिहार से झारखंड अलग हुआ, अब बिहार 3 टुकड़ा होगा, वो भाषा के आधार पर बने। क्योंकि बिहार जो 1912 में अस्तित्व में आया भाषा के आधार पर नहीं बना, बंगाल 1905 में बना तो भाषा के आधार पर 1905 में बना, उड़ीसा जो 1936 में अलग राज्य बना उड़िया भाषा के आधार पर बना, 1956 में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर है, और 1960 में जो गुजरात महाराष्ट्र बना तो गुजराती मराठी भी 2 राज्य बना। बिहार भाषा के आधार पर नहीं बना। और हिंदी किसी भी बिहारी का मातृभाषा नहीं है, माफ कीजिए, बिहारी का भाषा भोजपुरी है। अभी आप बिहारी, मैथिली और मगही तो बिहार को 3 भाषा में भाग कर दो। तो एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से झारखंड के छात्र छात्राएं बोल रहे हैं कि बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलता, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से भाषा को लेकर विरोध हो रहा है उसमें कोई दम नहीं है। नहीं तो बहुत बड़ा दम है, उसके जुबान में कोई दम नहीं है। अब कल जेल जाएगा कि बेल होगा कि जेल होगा, कोई ठिकाना है? चारा घोटाला में 5 बार सजा मिल चुका है। मैं लालू जी को अच्छी तरह मैं जानता हूँ। मेरे को रिश्वत का पेशकश किया था 1 करोड़ रुपया, और परिषद का मैंने 1 करोड़ रुपया को ठुकराया, लालू यादव को और परिषद को ठुकराया। मैं झारखंड राज्य बनाने वाले सूर्य सिंह बेसरा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, उसके जन्मदाता संस्थापक, मैंने 20,000 नौजवान को झकझोर किया। और राजीव गांधी आज नहीं है, बूटा सिंह, एग्रीमेंट मेरे नेतृत्व में दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ बोडोलैंड गोरखालैंड के बाद, वो सूर्य सिंह बेसरा आपके मीडिया से बात कर रहा है। सर, जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, सर क्या ये सही है? छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर धनबाद या बोकारो में भाषा को लेकर विवाद कर रहे हैं। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का भाषा और संस्कृति उसकी आत्मा होती है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो बस मृतक शरीर है। तो झारखंड से भाषा संस्कृति को हटा दो तो झारखंड क्या बचेगा? धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक और जहां झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता, तो वहीं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि जिस तरीके से झारखंड का एक अलग भाषा, एक अलग संस्कृति है, अगर यही भाषा और संस्कृति को झारखंड से हटा दिया जाए तो ऐसा मानो जैसे शरीर से
आत्मा को निकाल दिया जाए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो बयान आता है कि भाषा को लेकर जो विरोध किया जा रहा है वो उसमें कोई दम नहीं है, इसको लेकर सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि काफी दम है। और जिस तरीके से छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी भाषा को बचा रहे हैं, झारखंड की संस्कृति और भाषा को बचा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइसस्कोप, रांची।